मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। शिकायत में ये कहा है कि जो लोकसभा चुनाव थे चौथे चरण के 10 राज्यों की 96 सीटें थी, जिसमें से मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट भी थी। इनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, जो टाइमिंग थी, उसमें त्रुटि है, जिसकी शिकायत उन्होंने की है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आवेदन जमा करने के बाद आपत्ति दर्ज करने के लिए समय नहीं दिया गया है। केवल मात्र एक दिन का समय था, और जिसमें आवेदन पत्र जो है अभ्यर्थी का, वो भी किसी तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया था, ना ही ऑनलाइन किया गया था, और न ही खंडवा के निर्वाचन कार्यालय के बाहर रखा गया था। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और शिकायत की है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि जो 96 सांसद हैं उनके निर्वाचन पर संकट के बादल छा गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने एडवोकेट आदित्य प्रजापति से बात की। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि किस तरीके से ये जो मांग है या ये जो शिकायत है वो गलत है। बहरहाल आपको सुनिए क्या कहा शिकायतकर्ता अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। देखिए, ये जो चौथे चरण का चुनाव हुआ था, ये 10 स्टेट के लिए हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, और वो नोटिफिकेशन डेटेड 18/4/2024। इनसे 10 स्टेट के चुनाव हुए थे, जिसमें एमपी का चौथे चरण के चुनाव में 8 सीटें थी। तो टोटल इसमें 96 सीटें थी चौथे चरण के चुनाव में। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है डेटेड 18/4/2024, ये पूरी तरह गैर कानूनी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 36(2) का उल्लंघन करता है। रीजन बिहाइंड दैट कि उसमें ये स्पेसिफिक प्रोविजन है कि जो भी आपत्ति झूठ बोलने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र में झूठी जानकारी देने की जो भी आपत्ति उठाई जानी है, उस आपत्ति को इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। और इसके बीच में मात्र एक दिन का अंतर रखा गया है। 25/4/2024 अंतिम तारीख थी नामांकन पत्र जमा करने की, और स्क्रूटनी नामांकन पत्र की जांच की तारीख थी 26/4/2024। इस एक दिन में ना तो वेबसाइट पर उपलब्ध है नामांकन पत्र, और ना ही किसी तरीके से लिया ही जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक दिन में आपत्ति देने का सवाल ही नहीं उठता। इसको लेकर के मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को नोटिस दिया है कि ये जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटेड 18/4/2024, इसको क्वैश किया जाए, और इसमें जो 96 सीटों के चुनाव हुए थे उन सभी का चुनाव निरस्त किया जाए, क्योंकि वो गैर कानूनी रहे। ऑब्वियसली मैं उसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह में से किसी एक जगह पर, मुझे अधिकार है कि दोनों जगह में से एक जगह पर मैं लगा सकता हूं, तो दोनों में से एक जगह पर मैं कार्रवाई करूंगा। श्री मनोज अग्रवाल जी ने जो भी जिस मुद्दे पर ये कहा है कि एक दिन का समय अपर्याप्त है, मैं समझता हूं कि जिसको आपत्ति लेनी है उसके लिए एक दिन का समय बहुत है। जिसको भी आपत्ति लेनी पहले से प्रिपरेशन करता है, और उनको माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना है कि हर व्यक्ति को अधिकार है, वो कभी भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो उन्होंने जिस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसको जाना है हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन जिसको भी आपत्ति लेनी है एक दिन का समय पर्याप्त है। और एक दिन का समय दिया गया था। खंडवा संसदीय क्षेत्र को लेके भी वहां पर जिन लोगों ने कोई आपत्ति ली थी, कई लोग तो आए भी नहीं है, आपत्ति लगा के छोड़ देते हैं लेकिन आते नहीं है। तो ये स्थिति है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना जाए, जिसको हाई कोर्ट जाना जाए, कोई किसी को रोक नहीं। इसमें हाई कोर्ट ने सांसद जी को भी नोटिस जारी किए थे, उसका जवाब पेश हो गया। देखिए, इस संबंध में मैं आपको कहूंगा कि तारीख 4/9 लगी है, और अब ये मामला माननीय हाईकोर्ट में है। इसलिए इस संबंध में प्रेस में कुछ भी बात करना या बाहर कुछ भी बात करना, ये न्यायालय की अवमानना है। हमको जो भी जवाब देना होगा, हम माननीय हाईकोर्ट में इसका जवाब देंगे। आपका नाम? आदित्य प्रजापति। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।